अंधकारमयी रात जब धीरे धीरे ओझल होने लगती है और पूर्व दिशा से सुनहरी किरणें अभी धरती को छूने भी नहीं पाती, तभी वह समय आता है जिसे अर्षियों ने, योगियों ने और शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि वह पल है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक शुद्ध, सबसे अधिक शांत और सबसे अधिक अनुकूल होती है। कल्पना करो, पूरा वातावरण सोया हुआ है, पत्तियों पर ओस की बूंदें स्थिर हैं, हवाओं में हल्की ठंडक है और आकाश मानो अनंत शांति का आवरण ओढ़े बैठा है। यही वह क्षण है जब आत्मा और परम चेतना के बीच का द्वार खुला होता है। यदि तुम इस समय उठते हो, तो केवल जागना ही नहीं, बल्कि जीवन को पुनः लिखने का अवसर पाते हो। इस समय तुम्हारे विचार सबसे निर्मल होते हैं, मन पर किसी भी प्रकार का कलुष नहीं चढ़ा होता, शरीर ताजा होता है और चेतना ग्रहणशील। यही कारण है कि इस घड़ी में जो भी संकल्प लिया जाए, वह साधारण इरादों की तरह मिटता नहीं, बल्कि बीज बनकर अवचेतन में गहराई तक बैठ जाता है। कभी गौर किया है, दिन के शोर शराबे में ध्यान लगाना कितना कठिन हो जाता है, लेकिन भोर से पहले, जब संसार अब भी स्वप्न में है, तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हें अपनी सबसे असली आवाज सुनाता है। यह वह समय है जब प्रार्थना आकाश को चीरकर सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, जब मंत्रों की तरंगें अंतरिक्ष में बिना किसी अवरोध के फैलती हैं। आर्षि मुनि इसी समय दीर्घ साधना में बैठते थे, क्योंकि प्रकृति भी उस साधक की तरह शांत होती है जो अपनी समस्त शक्ति भीतर खींच चुका हो। तुम सोच सकते हो, मैं इतने जल्दी कैसे उठूं? लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि तुम कितने बजे सोते हो, प्रश्न यह है कि तुम अपनी आत्मा को कितने बजे जगाते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए केवल शरीर नहीं, बल्कि मन को भी अनुशासन में लाना पड़ता है। और जब यह अनुशासन आ जाता है, तो केवल दिनचर्या ही नहीं, भाग्य भी बदलने लगता है। कल्पना करो, सुबह 3:30 पर तुम अपने बिस्तर से उठे, हल्के ठंडे पानी से स्नान किया, फिर शांत कमरे में दीपक जलाया, उस लौ को निहारते हुए गहरी सांसें लेना शुरू किया। हर श्वास के साथ ताजगी भीतर उतरने लगी और हर निश्वास के साथ सारी थकान, तनाव और भय बाहर निकलने लगा। कुछ ही पलों में तुम खुद को एक ऐसे आकाश में महसूस करते हो जहां न सीमाएं हैं, न बंधन, बस एक विस्तृत शांति है। इस समय जप, ध्यान, प्राणायाम, अध्ययन जो भी किया जाए, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मन की लहरें स्थिर होती हैं और स्थिर जल में ही चंद्रमा का सबसे साफ प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह स्थिर चेतना में ही ईश्वर का वास्तविक रूप अनुभव किया जा सकता है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स की अवस्था में होता है, गहरी सृजनात्मकता, उच्च एकाग्रता और सहज समाधि का द्वार। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका स्वास्थ्य सुधरता है, जीवन शक्ति बढ़ती है और आयु लंबी होती है। लेकिन यह लाभ केवल शरीर तक सीमित नहीं, यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति तक फैला हुआ है। इस समय यदि तुम किसी कठिन विषय का अध्ययन करो, तो वह स्मृति में ऐसे अंकित हो जाता है जैसे पत्थर पर लकीर। सोचो, यदि हर दिन तुम इस दिव्य समय को अपनाओ, तो वर्ष भर में तुम्हारे भीतर कितना परिवर्तन आ सकता है। तनाव की जगह सुकून, भ्रम की जगह स्पष्टता और भय की जगह आत्मविश्वास। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शब्दों में गहराई आ गई है, तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता और तुम्हारी दृष्टि में व्यापकता। लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन तुम जानोगे, यह उस अदृश्य क्षण की कृपा है जिसे तुमने साध लिया। और सबसे अद्भुत बात, इस समय किया गया आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, तुम्हारी किस्मत को मोड़ सकता है। यदि तुम अपने मन से प्रेमपूर्वक कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हूं, तो यह केवल शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की तरंगों में बदलकर परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में ढाल देंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में चेतना और ब्रह्मांड के बीच कोई दीवार नहीं होती। जब मनुष्य इस पावन बेला में उठता है, तो उसकी आत्मा मानो किसी अदृश्य झरने से स्नान कर रही होती है। हवा की नमी में जैसे कोई अदृश्य औषधि घुली हो, जो भीतर की सारी थकान को धीरे धीरे धो देती है। इस समय धरती का प्रत्येक कण अपनी स्वच्छतम अवस्था में होता है,
और वही पवित्रता तुम्हारे भीतर भी उतरने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, रात के गहरे अंधेरे में अपने बिस्तर से उठना, जब आंखें अभी भारी हों और बाहर का वातावरण ठंडा। लेकिन यही वह क्षण है जब तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। अगर तुम एक बार इस परीक्षा को पार कर लोगे, तो तुम महसूस करोगे कि यह कठिनाई नहीं, बल्कि एक उपहार था, क्योंकि इसके बाद जो अनुभव आता है वह किसी भी सांसारिक सुख से बड़ा होता है। इस समय किया गया ध्यान, साधना या जप ऐसा है मानो तुम सीधे उस स्रोत से जुड़ गए हो जहां से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कोई शोर नहीं, कोई विक्षेप नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन और अनंत का मौन संवाद। इस शांति में बैठकर जब तुम भीतर झांकोगे, तो तुम्हें अपने भीतर ऐसे उत्तर मिलेंगे जिनकी खोज तुमने वर्षों से बाहर की दुनिया में की होगी। पुराने समय में आर्षि मुनि, योगी और तपस्वी इस काल को अमृत घड़ी कहते थे। उनका मानना था कि इस समय देवता भी साधकों के समीप रहते हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, पांचों तत्व इस समय संतुलित रहते हैं, और यही संतुलन साधक के भीतर उतरकर उसे दिव्य बनाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई जटिल समस्या है, कोई भारी उलझन है, तो इस समय उसका समाधान सहज रूप से तुम्हारे मन में प्रकट हो सकता है, क्योंकि यहां सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस भीतर से ज्ञान का प्रवाह अपने आप बहने लगता है। मन की गहराइयों में जो धूल जमी है, वह इस मौन में धुलने लगती है। कल्पना करो, तुमने अपनी आंखें बंद की, गहरी श्वास ली और महसूस किया कि हर श्वास के साथ जीवन शक्ति भीतर उतर रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा तीनों एक लय में बंध रहे हैं। बाहर की दुनिया से अलग इस क्षण में केवल अस्तित्व बचता है, शुद्ध, निर्मल और पूर्ण। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प केवल विचार नहीं होता, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैल जाता है। यदि तुमने इस समय यह निश्चय किया कि तुम्हें अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाना है, तो प्रकृति भी तुम्हारे सहयोग में लग जाती है। यह समय ऐसा है जब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा सब एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत से आती है। यह बात सही है, लेकिन सही समय पर किया गया प्रयास उस मेहनत को 100 गुना फल दे देता है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब किया गया प्रयास अपने सर्वोत्तम परिणाम देता है। यही कारण है कि इसे साधना का स्वर्ण क्षण कहा गया है। जब तुम इस पावन समय में उठते हो, तो केवल नींद से जागना नहीं होता, यह मानो एक नए जीवन में प्रवेश होता है। रात भर का अंधकार पीछे छूट जाता है और एक नई किरण भीतर उतरने लगती है। यह किरण केवल सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि वह आभा है जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। इस घड़ी में तुम्हारा मन किसी शांत झील की तरह होता है, बिल्कुल स्थिर, बिना लहरों के। ऐसे समय में जो भी विचार डाले जाते हैं, वे गहराई में जाकर स्थायी हो जाते हैं। यदि तुम इस समय अपने लक्ष्यों की कल्पना करो, तो वह चित्र सीधा तुम्हारे अवचेतन में अंकित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वह वास्तविकता का रूप ले लेता है। ध्यान में बैठते समय तुम महसूस करोगे कि सांसें भी किसी दिव्य संगीत में बदल गई हैं। हर श्वास जैसे तुम्हारे भीतर अमृत भर रही हो, और हर निश्वास तुम्हें हल्का, मुक्त और शुद्ध कर रही हो। इस समय मन को नियंत्रण में लाना कठिन नहीं लगता, क्योंकि वातावरण में स्वयं एक अनुशासन, एक पवित्रता घुली होती है। ब्रह्म मुहूर्त केवल आध्यात्मिक उन्नति का समय नहीं है, यह स्वास्थ्य का भी सर्वोत्तम रक्षक है। इस बेला में उठने से शरीर के भीतर का पाचन तंत्र सक्रिय होता है, रक्त का संचार सुधरता है और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस समय उठकर साधना करता है, उसके चेहरे पर एक अलग तेज, एक दिव्य आभा आ जाती है। शहर की भागदौड़, दुनियावी परेशानियों और दिन भर के कामों में जो मानसिक धूल जमा होती है, वह इस समय के मौन से धुल जाती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह गहन पूर्णता है जिसमें आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में ठहराव आ गया है, प्रेरणा खत्म हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को अपनाना शुरू करो। बिना किसी को बताए यह तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा
कि लोग देखेंगे और सोचेंगे, तुम्हारे भीतर यह नई चमक कैसे आई। इस समय की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से जोड़ देता है। दिन के शोर में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भोर से पहले की यह शांत घड़ी तुम्हें अपने भीतर बुलाती है, तो तुम्हें अपने अस्तित्व का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है, भावनाएं संतुलित हो रही हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के उस नियम का परिणाम है जो कहता है, जब तुम उसके साथ तालमेल में चलते हो तो वह तुम्हें अपनी समस्त शक्तियां दे देती है। जैसे जैसे यह अमृत बेला आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसका असर और गहरा होता जाता है। प्रारंभ में वातावरण का मौन तुम्हें घेर लेता है, फिर यह मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। यह उतरना इतना कोमल होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारे विचार शांत हुए, कब मन की हलचल थम गई और कब तुम अपनी ही सांसों की लय में खो गए। इस समय आकाश में फैला नीला अंधकार धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, भीतर भी घटित हो रहा होता है। तुम्हारी चेतना पर जमी धुंध हटने लगती है और सोच की गहराई में छिपी वह स्पष्टता उभरने लगती है, जिसे दिन के कोलाहल में ढूंढ पाना कठिन है। जो व्यक्ति इस समय आत्मचिंतन करता है, वह अपने जीवन की दिशा को सटीक रूप से पहचान सकता है। यह आत्मचिंतन कोई बोझिल विचार प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सहज संवाद है, अपने आप से, अपने ईश्वर से और उस अदृश्य शक्ति से जो सृष्टि को चला रही है। कल्पना करो, तुमने आंखें बंद की, रीढ़ सीधी रखी और मौन में बैठ गए। कोई मंत्र तुम्हारे भीतर धीरे धीरे गूंज रहा है, कभी स्पष्ट, कभी हल्की ध्वनि में। इस जप की कंपन तुम्हारे मस्तिष्क की हर नस तक पहुंचती है और फिर शरीर के हर अंग में फैल जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य भार हट गया हो। ब्रह्म मुहूर्त का एक और रहस्य है इस समय की प्राणवायु। भोर के पहले का वातावरण न केवल सबसे शुद्ध होता है, बल्कि उसमें जीवनदायी ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो वह ऊर्जा सीधे तुम्हारी कोशिकाओं में समा जाती है। यही कारण है कि इस समय किया गया प्राणायाम तुम्हें पूरे दिन के लिए स्फूर्ति से भर देता है। प्रकृति की लय के साथ चलना ही असली साधना है, और यह समय प्रकृति के सबसे मधुर स्वर की तरह है, जहां कोई विक्षेप नहीं, कोई असंगति नहीं, केवल एक समरसता जो तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। जो लोग इस समय लेखन, संगीत या किसी सृजनात्मक कार्य में लगते हैं, वे अनुभव करते हैं कि विचारों की धारा अविरल बह रही है, क्योंकि यह वही क्षण है जब मस्तिष्क अपनी सर्वाधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। जो भी बीज इस समय बोया जाए, उसका अंकुरण निश्चित है। धीरे धीरे तुम इस समय के आदी हो जाते हो। अब यह तुम्हारे लिए त्याग या प्रयास का विषय नहीं रहता, बल्कि एक आकर्षण बन जाता है। रात को सोते समय तुम्हारा मन अगली भोर की प्रतीक्षा करने लगता है, जैसे कोई प्रिय मिलने का वादा हो। जब यह पवित्र घड़ी अपने चरम पर होती है, तब तुम्हें लगता है मानो समय थम गया है। हवा की हल्की लहरें, पक्षियों की धीमी चहचहाहट और दूर कहीं गौओं की घंटियों की ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें मन का हर बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। ये वही क्षण है जब तुम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर को छू सकते हो। आंखें बंद करके बैठो और अपनी सांसों की लय को महसूस करो। हर श्वास के साथ एक नई शक्ति भीतर आ रही है, और हर निश्वास के साथ तुम्हारा भय, क्रोध और चिंता बाहर जा रही है। यह एक अद्भुत शुद्धिकरण है, जो किसी औषधि से नहीं, बल्कि स्वयं जीवन की लय से होता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इस समय की एक घड़ी का प्रभाव सामान्य समय के कई घंटों से अधिक होता है। यही कारण है कि योगी, तपस्वी और ज्ञानी जन इस बेला में साधना करते थे। वे जानते थे कि यह वह पुल है जो मनुष्य को साधारण चेतना से ऊपर उठाकर दिव्य चेतना में पहुंचा देता है। जब तुम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर भी इस लय में ढल जाता है। अब नींद पूरी करने के लिए देर तक सोने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा तन और मन दोनों कम समय में ही तरोताजा हो जाते हैं,
और सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम्हारे भीतर एक स्थायी प्रसन्नता जन्म लेने लगती है, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। इस समय की एक विशेषता यह भी है कि यहां तुम्हें अपने मन की गहराई में जाकर यह देखने का अवसर मिलता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। अक्सर हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबाव और परिस्थितियों के अनुसार ढालते रहते हैं, लेकिन इस शांति में तुम्हें अपने असली सपनों की झलक मिलती है। यह घड़ी तुम्हें अपने से जोड़ने के साथ साथ ईश्वर से भी जोड़ देती है। कोई शब्द, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक मौन संवाद जिसमें प्रार्थना स्वतः जन्म लेती है और आशीर्वाद स्वतः उतरते हैं। तुम जो भी मांगो वह इस समय केवल तुम्हारे होंठों से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई से निकलता है, और यही कारण है कि वह सुन लिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन बदलना कठिन है, उन्हें यह अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यह वह साधन है जो तुम्हें भीतर से बदल देता है। और जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहरी दुनिया भी स्वयं बदलने लगती है। यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन इतनी गहरी कि एक दिन तुम्हें एहसास होता है तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। जब इस अमृत बेला की ठंडी शुद्ध हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं तुम्हारे स्वागत में खड़ी हो। यह स्पर्श साधारण हवा का नहीं बल्कि उस जीवन शक्ति का होता है जो हर पेड़, हर पत्ती, हर बूंद में बह रही है। उस क्षण तुम्हें एहसास होता है कि तुम भी उसी अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो जो इस सृष्टि को चला रही है। धीरे धीरे पूर्व दिशा का आकाश हल्की लालिमा से रंगने लगता है। यह दृश्य केवल आंखों के लिए सुंदर नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक संदेश है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश आना निश्चित है। यह तुम्हें धैर्य, विश्वास और प्रतीक्षा का महत्व सिखाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब तुम किसी मंत्र का जप करते हो तो उसकी ध्वनि लहरें केवल तुम्हारे कानों में नहीं गूंजती बल्कि तुम्हारे हृदय की धड़कनों के साथ एक हो जाती है। धीरे धीरे यह कंपन तुम्हारी नस नस में फैलता है और तुम्हें भीतर से बदलने लगता है। यही कारण है कि इस समय किए गए मंत्र जाप का फल कई गुना अधिक होता है। यह समय तुम्हें वह दृष्टि भी देता है जिससे तुम जीवन की उलझनों को अलग तरह से देखने लगते हो। दिन के समय जो समस्या तुम्हें बड़ी और कठिन लगती थी, इस मौन में बैठकर वह छोटी और सरल प्रतीत होती है, क्योंकि यहां तुम्हारा मन किसी भय, क्रोध या लोभ से बंधा नहीं होता बल्कि पूर्ण रूप से स्पष्ट और शांत होता है। इस घड़ी में अगर तुम कलम उठाकर लिखो तो तुम्हारे शब्दों में एक अद्भुत गहराई आ जाएगी। विचार जैसे किसी अदृश्य स्रोत से प्रवाहित होकर पन्नों पर उतरते हैं। यही कारण है कि कई महान कवियों, संतों और विद्वानों ने अपने श्रेष्ठतम कार्य इसी समय किए। ब्रह्म मुहूर्त केवल आध्यात्मिक साधना का समय नहीं बल्कि जीवन को व्यवस्थित करने का भी सबसे शक्तिशाली साधन है। इस समय उठने वाला व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रण में रख सकता है, क्योंकि जब सुबह ही अनुशासन से शुरू होती है तो बाकी दिन भी उसी तालमेल में चलता है। धीरे धीरे यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा बन जाएगा। अब तुम केवल उठने के लिए अलार्म पर निर्भर नहीं रहोगे बल्कि तुम्हारा शरीर स्वयं इस समय तुम्हें जगा देगा, जैसे वह जानता हो कि यह वह क्षण है जिसे खोना नहीं चाहिए। और जब यह आदत पूरी तरह तुम्हारे जीवन में बस जाएगी तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे विचार, निर्णय और कर्म सब एक नई दिशा में बहने लगे हैं। लोग तुम्हारे भीतर आई शांति और आत्मविश्वास को देखेंगे, पर वे नहीं जान पाएंगे कि इसका रहस्य इस पावन बेला में छिपा है। जब यह पवित्र घड़ी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है तो आकाश में उजाला फैलने लगता है। यह प्रकाश केवल दिन की शुरुआत का संकेत नहीं देता बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी एक नए युग की शुरुआत करता है। हर सुबह, हर भोर मानो तुम्हें यह कहती है, तुम फिर से जन्म ले सकते हो। तुम अपने अतीत की परछाइयों से मुक्त होकर एक नया अध्याय लिख सकते हो। इस समय का एक अनोखा रहस्य यह है कि यह तुम्हें अदृश्य रूप से गढ़ रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम केवल साधना, प्रार्थना या जप कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी चेतना का आकार बदल रहा होता है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों में स्थिरता आ जाती है, भावनाओं में परिपक्वता और दृष्टि में गहराई। यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक होता है
कि कई बार तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम कितने बदल चुके हो। ब्रह्म मुहूर्त की एक और अद्भुत विशेषता है। यह समय तुम्हें संसार की चकाचौंध से काटकर उस मूल स्रोत से जोड़ देता है जहां से हर उत्तर निकलता है। यह वह क्षण है जब तुम्हें किसी बाहरी सलाह, किताब या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर का गुरु जाग चुका होता है। और जब भीतर का गुरु सक्रिय हो जाए, तब जीवन में दिशा भ्रम संभव ही नहीं रहता। जो लोग जीवन में निराशा, हताशा या टूटन का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें यह समय अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। केवल कुछ सप्ताह के अभ्यास से वे देखेंगे कि उनकी सोच नकारात्मकता से हटकर संभावनाओं की ओर मुड़ने लगी है। यह समय मानो मन की मिट्टी को कोमल बनाकर उसमें नए बीज बोने जैसा है, जहां हर बीज अंकुरित होकर फल देने लगता है। कल्पना करो, तुमने इस समय अपनी आंखें बंद कीं, दोनों हथेलियां अपने हृदय पर रखीं और भीतर से आभार की भावना प्रकट की। उस जीवन के लिए जो तुम्हें मिला है, उस सांस के लिए जो तुम्हारे भीतर बह रही है, और उन अवसरों के लिए जो तुम्हारे पास आने वाले हैं। यह आभार का कंपन तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है, जो नकारात्मकता को तुम तक पहुंचने ही नहीं देता। जैसे जैसे सूरज क्षितिज से ऊपर उठता है, तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर भी ऊर्जा का एक नया सूरज उग आया है। यह सूरज पूरे दिन तुम्हारे कार्यों, विचारों और निर्णयों में उजाला फैलाता रहेगा, और धीरे धीरे यह रोशनी केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी छूने लगेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। और यही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह तुम्हें केवल तुम्हारे लिए नहीं बदलता, बल्कि तुम्हें एक ऐसी ज्योति बना देता है जो दूसरों के अंधकार को भी दूर कर सके। परिवर्तन कोई क्षणिक प्रभाव नहीं, बल्कि एक स्थायी साधना का परिणाम होता है। जैसे जैसे यह स्वर्णिम बेला समाप्ति की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर गहराई से एक अनोखी शांति जमने लगती है। यह शांति केवल मौन की देन नहीं, बल्कि उस अदृश्य सामंजस्य की देन है जो इस समय प्रकृति और तुम्हारे अस्तित्व के बीच स्थापित हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे विचार अब पहले जैसे अस्थिर नहीं रहे। मन में जो उलझनें थीं, जो प्रश्न बिना उत्तर के घूमते रहते थे, वे जैसे स्वतः मिटने लगे हैं। मानो तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य लेखक बैठा हो, जो तुम्हारे जीवन की किताब में नए अध्याय लिख रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का एक और वरदान है। यह तुम्हें जीवन के असली मूल्यों का अनुभव कराता है। दिन भर हम दौड़ भाग में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने अस्तित्व की गहराई का एहसास ही नहीं होता। लेकिन इस समय, जब चारों ओर सन्नाटा हो, हवा में ताजगी हो और तुम्हारा मन स्थिर हो, तब तुम जान पाते हो कि वास्तव में जीवन का अर्थ क्या है। इस समय अगर तुम अपने सपनों के बारे में सोचो, तो यह सोच केवल कल्पना नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे साकार रूप लेने लगती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मन और ब्रह्मांड के बीच का संबंध सबसे गहरा होता है। तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहते, वे ब्रह्मांड में लहरों की तरह फैलकर उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह घड़ी तुम्हें अनुशासन भी सिखाती है। जब तुम रोजाना इस समय उठते हो, तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं। यह लय तुम्हारे दिनचर्या में सहजता लाती है और धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं। जो काम पहले टालते थे, वे अब समय से होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि सफलता पाने के लिए भाग्य चाहिए, लेकिन इस समय के नियमित अभ्यास से तुम स्वयं अपना भाग्य लिखना सीख जाते हो। यह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। और यही आंतरिक मजबूती तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनाती है। जैसे ही आकाश में सूरज की पहली किरण फैलती है, तुम्हारा मन भी एक नई सुबह का स्वागत करता है। तुम महसूस करते हो कि यह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। और जब भावना हर सुबह तुम्हारे साथ होती है, तो तुम्हारा हर दिन एक वरदान बन जाता है। और अंततः जब यह अभ्यास तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो तुम समझ जाते हो कि वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और ब्रह्म मुहूर्त उसका सबसे बड़ा द्वार है। जब यह दिव्य समय अपने पूरे सौंदर्य में होता है, तो ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो।
पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही हैं, मानो वे भी प्रार्थना में लीन हों। दूर दूर तक फैला मौन भीतर एक अदृश्य संगीत बजा रहा होता है, ऐसा संगीत जो कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है। अब तुम केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि वह साधक बन जाते हो जो हर क्षण में अर्थ ढूंढना जानता है। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का असली आनंद केवल पाने में नहीं, बल्कि महसूस करने में है। उस सांस को महसूस करना जो अभी तुम्हारे भीतर बह रही है, उस हवा को महसूस करना जो तुम्हारे चारों ओर लिपटी है, उस मौन को महसूस करना जो तुम्हें घेर रहा है। यह घड़ी तुम्हें अपनी जड़ों तक ले जाती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि उस चेतना का अंश हो जो अनादि और अनंत है। जब यह समझ गहराई तक उतर जाती है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब छोटे छोटे दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाते और छोटी छोटी खुशियां तुम्हें बहा नहीं ले जाती। ब्रह्म मुहूर्त की एक और अद्भुत विशेषता है, यह समय तुम्हें स्थिरता के साथ साथ गति भी देता है। यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यही इसकी सुंदरता है। मौन में बैठकर तुम स्थिर होते हो, पर भीतर की ऊर्जा जागृत होकर तुम्हें दिन भर सक्रिय और प्रेरित बनाए रखती है। अगर इस समय तुम अपने लक्ष्यों की योजना बनाओ, तो वह योजना केवल कागज पर नहीं रहेगी, बल्कि वह तुम्हारे भीतर एक संकल्प बनकर जीवित रहेगी। और जब संकल्प जीवित होता है, तो वह हर परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। कई लोग कहते हैं कि इस समय उठना कठिन है, लेकिन जो एक बार इसके अनुभव का स्वाद चख लेते हैं, वे जानते हैं कि यह कठिनाई केवल प्रारंभ में होती है। कुछ ही दिनों में यह तुम्हारे जीवन का सबसे प्रिय क्षण बन जाता है, वह क्षण जिसका इंतजार तुम्हारा मन रात से ही करने लगता है। और जब यह अभ्यास लंबे समय तक चलता है, तो तुम्हारे आसपास भी बदलाव आने लगते हैं। लोग तुम्हारे चेहरे पर चमक देखते हैं, तुम्हारे शब्दों में गहराई सुनते हैं और तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता पाते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब कैसे हुआ, पर तुम्हें पता होता है, यह उस अदृश्य उपहार का परिणाम है जो हर सुबह तुम्हें इस ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। जब यह पावन समय आगे बढ़ता है, तो ऐसा लगता है मानो हर क्षण तुम्हारे भीतर एक नई परत खुल रही हो। पहले जो मन भारी था, अब हल्का हो चुका है। जो विचार उलझे हुए थे, वे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। यह स्पष्टता केवल सोच में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में उतरने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह तुम्हें अपने मूल स्वरूप से मिलवाता है। हम दिन भर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, कभी बेटे, कभी बेटी, कभी मित्र, कभी कर्मचारी, कभी मालिक। बट इस समय तुम्हारे पास कोई मुखौटा नहीं होता। यहां तुम केवल तुम होते हो, निर्मल, सच्चे और मौलिक। यह घड़ी तुम्हारे भीतर धैर्य का बीज बोती है। जब तुम हर दिन इस समय उठकर मौन में बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहने लगता है। अब तुम बिना घबराहट के फैसले लेते हो और बिना क्रोध के प्रतिक्रिया देते हो। यह बदलाव इतना स्वाभाविक होता है कि आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। इस समय का एक गहरा रहस्य यह है कि यहां से तुम्हारे दिन की दिशा तय होती है। यदि सुबह का आरंभ अशांत मन से होता है, तो दिन भर बेचैनी बनी रहती है। लेकिन अगर यह शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त की शांति से होती है, तो पूरा दिन एक प्रवाह में चलता है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को भोर से पहले उठकर साधना और अध्ययन करने की शिक्षा दी जाती थी। कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर मौन है, सामने दीपक की लौ स्थिर है और भीतर एक मंत्र की मधुर ध्वनि गूंज रही है। यह ध्वनि तुम्हारे मन के अंधकार को काटते हुए तुम्हें एक ऊंचे स्तर की चेतना तक ले जा रही है। वहां पहुंचकर तुम्हें महसूस होता है कि जीवन में वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं, बस देखने का दृष्टिकोण बदलना है। इस समय प्रकृति की हर वस्तु तुम्हें कुछ सिखाती है। ओस की बूंद सिखाती है कोमलता, सूरज की पहली किरण सिखाती है आशा और सुबह की हवा सिखाती है स्वतंत्रता। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तो जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अवस्था है, मन की, आत्मा की
और चेतना की। जब यह अवस्था तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है तो तुम हर जगह हर समय इसी शांति और स्पष्टता को महसूस कर सकते हो। और जैसे जैसे यह अनमोल समय आगे बढ़ता है, तुम्हारा मन किसी निर्मल झरने की तरह स्वच्छ होता चला जाता है। जो बातें पहले भारी लगती थीं, वे अब हल्की सी हवा की तरह उड़ने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन पनपने लगता है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक गहरी अनुभूति होती है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। ब्रह्म मुहूर्त की ताजगी तुम्हारे शरीर की हर नस में नई ऊर्जा भर देती है। तुम्हारी सांसें अब गहरी और संतुलित हो जाती हैं और हर श्वास तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाती है। इस समय जब तुम आसमान की ओर देखते हो तो लगता है जैसे अनगिनत सितारे तुम्हारे लिए आशीर्वाद बरसा रहे हैं। धीरे धीरे क्षितिज पर रोशनी फैलने लगती है और तुम्हारे भीतर भी उम्मीद का सूरज उग जाता है। इस घड़ी का सबसे बड़ा उपहार है अहंकार का पतन। दिन भर का शोर, प्रतिस्पर्धा और मैं का भाव इस मौन में पिघलने लगता है। तुम महसूस करते हो कि जीवन में वास्तविक सुख पाने के लिए बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा जरूरी है भीतर का संतुलन। प्राचीन आर्ष मुनियों ने इस समय का महत्व केवल इसलिए नहीं बताया था कि यह आरोग्य के लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए कि यह समय आत्मा की खिड़की खोल देता है। तुम्हारे भीतर जमा हुए डर, क्रोध और संदेह इस प्रकाश में जलकर भस्म हो जाते हैं। जब यह आंतरिक अंधकार समाप्त होता है, तब सच्चा ज्ञान भीतर उतरने लगता है। सोचो, यदि हर दिन की शुरुआत तुम इस तरह करो, मन में कोई शिकायत नहीं, होठों पर हल्की मुस्कान और दिल में कृतज्ञता का भाव, तो क्या तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अलग नहीं हो जाएगा? यही है ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। ये केवल तुम्हें दिन की तैयारी नहीं कराता, बल्कि तुम्हें जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार कर देता है। यह समय तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जब तुम बिना जल्दबाजी के इस मौन में बैठकर खुद को समझने लगते हो, तो तुम्हारा हर निर्णय सही दिशा में बढ़ने लगता है। और तब जीवन एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सुंदर साधना बन जाता है। जब यह पवित्र घड़ी अपनी पूरी गरिमा के साथ सामने आती है, तो तुम्हारे आसपास की हर चीज में एक अलौकिक चमक भर जाती है। हवा में ठंडक है, लेकिन यह ठंडक चुभने वाली नहीं, बल्कि मन को गले लगाने वाली है। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे इस मौन को तोड़ती है, जैसे प्रकृति तुम्हारे ध्यान की पृष्ठभूमि पर मधुर संगीत बजा रही हो। इस समय तुम्हारी सोच धीमी हो जाती है और हर विचार किसी नदी की तरह सहज बहता है। तुम देख पाते हो कि कितनी छोटी छोटी बातें पहले तुम्हारे मन को उलझा देती थीं, पर अब वही बातें तुम्हारे लिए तुच्छ हो गई हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये ब्रह्म मुहूर्त की नियमित साधना से धीरे धीरे खिलता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां सुबह की रोशनी में धीरे धीरे खुलती हैं। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका इस समय नए जीवन से भरने लगती है। रक्त का प्रवाह सहज और संतुलित हो जाता है और चेहरे पर एक प्राकृतिक तेज आ जाता है जिसे कोई प्रसाधन नहीं दे सकता। यह तेज आत्मा की गहराई से निकलकर बाहर फैलता है और तुम्हारी उपस्थिति को शांत और आकर्षक बना देता है। प्राचीन योग परंपरा में कहा गया है कि इस समय ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जप करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह कई गुना अधिक प्रभावी होती है। मानो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ बैठा हो और तुम्हारी साधना को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। यही कारण है कि आर्षि, संत और साधक सदियों से इस समय का सम्मान करते आए हैं। जब तुम हर दिन इस समय उठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन नकारात्मकता से दूर होने लगता है। जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, उनका असर अब वैसा नहीं रहता। जीवन की घटनाएं तुम्हें हिलाती जरूर हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाती। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य कवच बन जाता है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। इस समय का एक और अनमोल पहलू है प्रेरणा। जब मन शांत होता है तो रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। चाहे तुम्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या किसी नई योजना की रूपरेखा बनानी हो, ब्रह्म मुहूर्त की स्पष्टता तुम्हें सही दिशा दिखाती है। तुम यह भी देखोगे कि जो कार्य तुम्हें दिन में कठिन लगते थे, वे सुबह के समय सहज लगने लगते हैं। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक ही लय में होते हैं।
इस सामंजस्य में जो शक्ति है वह तुम्हें किसी भी चुनौती से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। जब तुम लगातार इस पवित्र समय का पालन करते हो तो भीतर एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है। पहले यह बदलाव हल्का लगता है, लेकिन समय के साथ यह तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाती है, चेहरा शांत हो जाता है और आंखों में एक ऐसी गहराई आ जाती है जिसे देखकर लोग अनायास खींचने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्म मंथन तुम्हें अपनी कमजोरियों से सामना कराता है, लेकिन यह सामना डराने वाला नहीं होता, बल्कि प्रेरित करने वाला होता है। तुम समझने लगते हो कि किन आदतों को छोड़ना है और किन गुणों को अपनाना है। यह आत्मबोध ही तुम्हें धीरे धीरे उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। इस समय की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें तुम्हारा मन बाहरी शोर से पूरी तरह मुक्त होता है। दुनिया अब भी सो रही होती है, सड़कों पर शांति होती है, और यही सन्नाटा तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। इस शांति में तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगते हैं और तुम्हारा ध्यान अनावश्यक उलझनों से हटकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। आर्षियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई साधना का प्रभाव केवल उसी दिन तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हारे पूरे जीवन में लहर की तरह फैलता है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण सब बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ऊर्जा भंडार है जो कभी खाली नहीं होता। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी देती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी यह ऊर्जा तुम्हें संभाले रखती है। इस समय प्रकृति की शक्ति तुम्हारे साथ होती है। सूरज उगने से पहले की यह घड़ी, जब धरती, आकाश और वायु सब एक अद्भुत संतुलन में होते हैं, तुम्हारे मन के संतुलन को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे कान में धीरे से कह रहा हो, अब तुम्हें जागना है, भीतर भी और बाहर भी। यदि तुम हर दिन इस समय जागकर कुछ पल अपनी सांसों के साथ, अपने हृदय के साथ और अपने ईश्वर के साथ बिताते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन वैसे ही खिल उठेगा जैसे अंधेरे के बाद सुबह का पहला प्रकाश। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हो तो पहले कुछ क्षण बस अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे श्वास लो, फिर उतनी ही शांति से छोड़ो। हर श्वास के साथ भीतर की थकान बाहर निकलने लगती है और हर निश्वास के साथ नई ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। यह केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ने का सबसे सरल और सबसे गहरा तरीका है। कुछ देर बाद जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए तो आंखें बंद करके अपने हृदय में एक प्रकाश की कल्पना करो, एक छोटा सा दीपक जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की चेतना है जो हर परिस्थिति में तुम्हें मार्ग दिखा सकती है। जैसे जैसे तुम इस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर फैला अंधकार मिटने लगता है। इसके बाद अपने मन में कृतज्ञता का भाव जगाओ। सोचो, तुम्हें जीवन मिला, सांसें मिलीं, अवसर मिले और आज एक नया दिन तुम्हारे सामने है। जब दिल में यह आभार उमड़ने लगता है तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और अधिक देने लगता है। ये वही रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज अदृश्य आशीर्वाद कहते थे। इस समय यदि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को मन में दोहराते हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मन सबसे निर्मल और ग्रहणशील होता है। जो संकल्प इस समय लिया जाए वह साधारण समय के मुकाबले कहीं तेजी से पूरा होता है। यही कारण है कि महापुरुष इस घड़ी को संकल्प सिद्धि का द्वार मानते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर अब हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधों से बोझ हटा रही हो। यह शक्ति तुम्हारी अपनी ही आंतरिक चेतना है जिसे तुमने रोजमर्रा के शोर में दबा दिया था। अब वह फिर से जाग उठती है और तुम्हें अपने असली स्वरूप का एहसास कराती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि यह समय केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की पोषण है। यह तुम्हें न सिर्फ सफल बनाता है, बल्कि तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। जब जीवन सही दिशा में चलने लगता है तो सफलता, शांति और संतोष अपने आप तुम्हारे द्वार पर दस्तक देते हैं। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता, आंखों में गहराई ऐसी
कि सामने वाला खुद को भूल जाए। लोग पूछते, बाबा, आपकी ये शांति, ये संतुलन कैसे संभव है? वे मुस्कुरा देते और कहते, हर सुबह सूरज उगने से पहले मैं अपने भीतर के सूरज को जगाता हूं। एक दिन गांव का एक युवक उनसे मिलने आया। वह जीवन से थका हुआ था, चेहरे पर चिंता की रेखाएं, आंखों में बेचैनी। उसने साधु से कहा, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। चाहे जितनी मेहनत करूं, न सुख मिलता है, न संतोष। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, कल सुबह 3 बजे मेरे पास आना। युवक ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में? सब तो सो रहे होंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो कारण है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ईश्वर जाग रहा होता है, और वह केवल उन्हीं से बात करता है जो उसके समय पर उसके पास आते हैं। अगले दिन युवक नींद में डूबते हुए भी साधु के पास पहुंचा। वहां हल्की सी दिया बाती जल रही थी और चारों ओर अद्भुत शांति थी। साधु ने बस इतना कहा, आंखें बंद करो, अपनी सांस सुनो। युवक ने पहले तो कोशिश की, पर मन इधर उधर भागता रहा। साधु ने कहा, मत रोको उसे, बस देखो। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे विचारों को आने जाने दो। कुछ ही देर में युवक को लगा कि उसके सिर का बोझ हल्का हो गया है। चारों ओर का सन्नाटा उसके भीतर उतर रहा था। साधु ने धीरे से कहा, यही ब्रह्म मुहूर्त है। ये केवल समय नहीं, ये एक दरवाजा है। हर दिन इसी समय इसे खोलते रहो। एक दिन तुम खुद को वहीं पाओगे जहां तुम्हें हमेशा से होना था। युवक ने यह अभ्यास रोज शुरू कर दिया। महीनों बाद वही लोग जो उसे परेशान और असफल मानते थे, अब उसकी आंखों में एक नई चमक देखने लगे। वह कम बोलता, पर जब बोलता तो हर शब्द में भरोसा और गहराई होती। उसके काम में स्थिरता आ गई और मन में अजीब सी तृप्ति। उसने समझ लिया था, ब्रह्म मुहूर्त ने उसकी किस्मत नहीं बदली, उसने खुद को बदल दिया। और जब इंसान खुद बदलता है तो पूरी दुनिया उसके लिए बदल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में आकाश का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले गहरी नीली चादर, फिर हल्की सुनहरी आभा, और फिर दूर क्षितिज पर एक कोमल लालिमा। यह वह क्षण होता है जब पूरी प्रकृति सांस रोककर सूरज के आने का इंतजार करती है। पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं, और हवा में एक ऐसी नमी होती है जो शरीर को भीतर तक ताजगी दे जाती है। पक्षियों की पहली चहचहाहट किसी मधुर राग की तरह कानों में उतरती है। यह आवाज केवल सुनाई ही नहीं देती, बल्कि भीतर के सन्नाटे में घुल जाती है। इसी समय मन और प्रकृति का मिलन होता है। बाहरी दुनिया और भीतर की दुनिया के बीच कोई दीवार नहीं रह जाती, सब एक हो जाता है। जब इंसान इस क्षण में बैठकर ध्यान करता है, तो उसे लगता है मानो धरती की धड़कन उसकी अपनी धड़कन से जुड़ गई हो। पेड़ों का स्थिर खड़ा रहना, हवा का हल्का बहना और आसमान का बदलता रंग, सब उसे यह सिखाते हैं कि जीवन में हर बदलाव शांति से स्वीकार करना चाहिए। इस समय किया गया हर विचार, हर भावना सीधे आत्मा में बीज की तरह बैठ जाता है, और जैसे खेत में सही समय पर बोया गया बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में बोए गए संकल्प जीवन में खिलते हैं। ये वह घड़ी है जब ब्रह्मांड तुम्हें सुनने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। इसीलिए हमारे आर्षि मुनि कहते थे, यदि जीवन को दिशा देनी है तो दिन की शुरुआत ईश्वर के समय से करो, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह के इस पवित्र क्षण में अपने भीतर झांकता है, वह दिन भर बाहरी शोर में भी अपने भीतर की शांति को खोने नहीं देता। और धीरे धीरे यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का मूल बन जाता है। तब ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का घर बन जाता है, जहां लौटकर तुम हर बार खुद को नया पाते हो। जब ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके बैठते हो, तो पहले सिर्फ बाहर का सन्नाटा सुनाई देता है, लेकिन धीरे धीरे एक और गहरा मौन उभरने लगता है, जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह वही मौन है जिसमें तुम्हारी सारी चिंताएं, डर और उलझनें घुलने लगती हैं। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि ऐसा भरा हुआ आकाश है जिसमें अनगिनत संभावनाएं चमकती हैं। कहा जाता है कि इस समय धरती और आकाश के बीच की ऊर्जा का प्रवाह सबसे संतुलित होता है। तुम्हारे शरीर का हर कोशिका उस अदृश्य शक्ति को पीने लगता है, जैसे प्यासा पौधा सुबह की ओस को पीता है। यह ऊर्जा शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में उतरती है। एक ऐसी अनुभूति
जो तुम्हें धीरे धीरे बदल देती है। अगर तुम इस समय अपने दिल में कोई संकल्प रखो, सच्चा, निर्मल, निस्वार्थ, तो वह बीज ब्रह्मांड में बो दिया जाता है और ब्रह्मांड उसे पालता पोसता है जब तक वह तुम्हारे जीवन में फल बनकर न लौट आए। यही कारण है कि योगी, साधु और ऋषि इस समय साधना को सर्वोत्तम मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी सांस भी अलग हो जाती है, धीमी, गहरी और सहज। हर श्वास के साथ तुम बाहर की धूल छोड़ते हो, हर निश्वास के साथ भीतर की जड़ता। यह वह समय है जब तुम्हारा मन सबसे लचीला और आत्मा सबसे जागृत होती है। धीरे धीरे यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का पुनर्जन्म बन जाता है। तुम पाते हो कि दिन भर आने वाली चुनौतियां तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि सुबह सुबह तुमने खुद को उस स्रोत से जोड़ा है जहां से सारी शक्ति, धैर्य और प्रेम बहता है। ब्रह्म मुहूर्त की यह ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी हर पल तुम्हारे साथ चलती है और तुम्हें वहां ले जाती है जहां जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। ब्रह्म मुहूर्त का वह क्षण जब धरती और आकाश के बीच अदृश्य सेतु बनता है, यह केवल समय नहीं, यह एक द्वार है, अदृश्य लेकिन इतना वास्तविक कि जो एक बार इसे पार कर ले, उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। कल्पना करो, रात का अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन भोर की हल्की सुनहरी रेखा क्षितिज पर उभर रही है। उस कोमल रोशनी में तुम्हारा मन जैसे किसी अदृश्य हाथ से सहलाया जा रहा हो। पत्तियों की ओस, मिट्टी की सुगंध और हवा में एक गहरी शांति, यह सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक ऐसी खिड़की खोल देते हैं जिससे तुम्हें अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। यही वह समय है जब प्राचीन योगी नंगे पांव धरती को छूते थे ताकि उसके कंपन सीधे उनके भीतर उतर जाएं। वे नदी किनारे बैठकर जल की ओर मुख करते और आंखें मूंदकर सिर्फ एक ही काम करते, सांस और चेतना का मिलन। हर श्वास के साथ वे बाहर की थकान छोड़ते, हर निश्वास के साथ भीतर का अंधेरा। ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा मस्तिष्क उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां विचार केवल स्पष्ट नहीं बल्कि शक्तिशाली हो जाते हैं। इस समय किया गया जप, ध्यान या प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की गूंज में घुल जाता है। जैसे पत्थर को गहरे पानी में फेंकने पर लहरें चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारा संकल्प इस समय से उठकर पूरे जीवन में फैल जाता है। कहते हैं, यदि तुम इस समय केवल 5 मिनट के लिए भी अपने भीतर पूर्ण मौन साध लो, तो उसका प्रभाव पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारे शब्द गहरे असर छोड़ते हैं। प्रतिक्रिया करते हो, लेकिन तुम्हारे हर कर्म में एक अद्भुत स्थिरता होती है। धीरे धीरे यह समय तुम्हें बदल देता है। तुम्हारे चेहरे पर एक अनकहा तेज आ जाता है, आंखों में गहराई और मन में ऐसी मजबूती जो बाहर के तूफानों से भी नहीं डगमगाती। और फिर एक दिन जब वह साधक रोज की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, बाहर आकाश में हल्की नीली आभा थी, हवा में ठंडक और दूर कहीं किसी पक्षी की पहली पुकार सुनाई दी। उसने अपने पुराने आसन पर बैठकर आंखें बंद कीं और महसूस किया, आज कुछ अलग है। सांस गहरी थी, मन पूरी तरह स्थिर, जैसे भीतर कोई अदृश्य दीपक जल उठा हो। हर श्वास के साथ एक शांत लहर फैलती, हर निश्वास के साथ सारी थकान बह जाती। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह जिस शक्ति की तलाश वर्षों से बाहर करता रहा, वह हमेशा उसके भीतर थी। वह अब पहले जैसा नहीं था। चिंताएं जो पहले उसे घेर लेती थीं, अब उसके पास आकर खुद बिखर जातीं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब मानो किसी पुराने कमरे में बंद हो गए थे और वह कमरे की चाबी समुद्र में फेंक चुका था। दिन बीतते गए, लेकिन वह सुबह का समय उसकी आत्मा में बस गया। चाहे दुनिया कितनी भी शोर मचाती, ब्रह्म मुहूर्त का मौन उसके भीतर एक अदृश्य कवच बनकर खड़ा रहता। उसके शब्दों में गहराई, कर्मों में स्थिरता और दृष्टि में वह चमक आ गई जो केवल आत्मज्ञान से आती है। अब वह जानता था, जीवन बदलने के लिए कोई बाहरी चमत्कार नहीं चाहिए, केवल हर सुबह का वह पवित्र मिलन चाहिए, स्वयं के साथ, अस्तित्व के साथ और उस अनंत मौन के साथ जो सब में व्याप्त है। ब्रह्म मुहूर्त ने उसे केवल एक बेहतर इंसान नहीं बनाया, बल्कि उसे स्वयं से परिचित कराया, और यही सबसे बड़ा चमत्कार था।